पति पत्नी करेक्ट 9:30 बजे आती है सास के पास। दूसरी गली में सास रहती, चिल्लाती है, चीखती है, मम्मी जी चलो, मम्मी जी चलो। पति मेरे ना हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना जाग रहे हैं, ना सांसें ले रहे हैं। अच्छा, मम्मी को तो आपको पता है, मम्मी ये बात सुनेंगी तो क्या रह पाएंगे। मम्मी के पूरा पसीना छूट गया, मम्मी को गर्मी चढ़ गई। मम्मी के साथ साथ मम्मी का छोटा वाला बेटा यानी भाभी का देवर, वो और भागते हुए, और उनको भागते देखा तो दूसरी गली के तो नीचे जो थे, ऊपर थे जो दुकान वाले, वो भी भागने लगे। किसी को कोई टाइम नहीं था बताने को कि हम भाग क्यों रहे हैं। भागते भागते दूसरी गली में आए, सुस्मिता के घर गए और ऊपर मंजिल में गए। जब उसको देखा तो वो मरा पड़ा था, बेड पे मरा पड़ा था। अच्छा, सब लोग घुस गए थे, जल्दी एम्बुलेंस को फोन किया, डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने मरा घोषित कर दिया। भाई मरे चीज को तो मरा ही कहेगा। उसके बाद पत्नी का रो रो के बुरा हाल, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल। तो जब पुलिस आई, डॉक्टर ने बता दिया तो डेथ, इसको शॉर्ट सर्किट लगा है बिजली के तार से, मतलब मरा है। तो अभी डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, डेड बॉडी उठ के चली गई। इतना चिल्लाए, इतना चिल्लाए, हमारे पति है, हमारे पति है, हमारे पति के आंख नाक कान समूचे दफन होना चाहिए, कुछ भी नहीं फटना चाहिए, मेरे पति का कुछ नहीं फटना चाहिए। अच्छा, माँ को लगा, सास को लगा, देवर के लगा कि देखो मतलब पति तो मर ही गया, लेकिन चाहती है कि ना कुछ फटे, कुछ ना फाड़ा जाए, आते वाते निकाल लेते, आपको तो पता ही है। लेकिन मैं आप जाके जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये मर्डर हो रहे हैं ना, जहर वगैरह खिला करके शॉर्ट सर्किट से या इसे इनकी आते वाते कोई नहीं निकालता। जो सेफ मृत्यु होती है, थोड़ी सी बीमारी वाली मृत्यु होती है, वही निकाली जाती है। कौन इन्फेक्टेड से भरा शरीर, तो उसकी आंतें कौन निकालेगा। तो डॉक्टर निकालने वाले भाई निकाल भी सकते हैं, जहरीली आंतें निकाल के बेच दे, लोग खरीद ले, डॉक्टर तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने सुना है कि रेवाड़ी में एक, मतलब हरियाणा में एक महिला है, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके अंदर 2 ब्लेड पड़ी थी, दर्द दर्द, खून, ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, और 6 महीने बाद मतलब दवाई होती गई। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड, वही गैस बनी, अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करके देखा 2 ब्लेड अंदर पड़ी। मतलब उस महिला ने 6 महीने कितना दर्द सहा होगा। कैसे डॉक्टर है। तो मैं बताना चाहूंगी, पत्नी लक्ष्मी होती है ना, पत्नी अब लक्ष्मी है, कुलक्ष्मी कुलटना है, उल्टा है, और ये पूरी तरह से ये राक्षसी हो चुकी है पत्नी। और इसी तरह डॉक्टर महाराक्षस हैं। एक एक डॉक्टर को तो मैं कहती हूँ कि जैसे ये सब केस निकले, इनको उम्र कैद या फिर इनको हैंगिंग होना चाहिए, फांसी पे। तो अभी मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से सुस्मिता रो रही है नहीं, और सुस्मिता के साथ सुस्मिता के चाचा का मतलब देवर, मतलब जो चाचा ससुर होते हैं उनका बेटा, वो चिल्ला रहा है, साथ साथ में चाचा चिल्ला रहे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, किसी हाल में हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम। अच्छा बताइए, इतना तुम जोर मार रहे हो, तुम्हारे जोर मारने से पुलिस समझ जाएगी। पुलिस तो एक तिल के बराबर इंसान को पकड़ती है। पुलिस ने कहा कि अरे कितना चिल्ला रहे, आज तक तो मैंने नहीं सुना इतना चिल्लाते हुए। किसी पत्नी को होश ही नहीं रहता है, पति मर जाता फिर पसीना पसीना, बेहोश किसको पता पोस्टमार्टम की। तो लेकिन माँ वहीं पे बोल रही कि पोस्टमार्टम होगा। माँ का दूसरा जो छोटा बेटा वो बोला पोस्टमार्टम होगा, और मौसा दादा जो जल्दी जल्दी भगा, मतलब फोन किया गया, आ गए, सब बोले पोस्टमार्टम होगा। बस यही 2 लोग बोले पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो अभी भाई पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के लिए चली गई बॉडी। पोस्टमार्टम होके ना तो रिपोर्ट आई है, ना तो कोई जांच हुई है, कुछ भी नहीं। तब तक क्या होता है, ये जो सुस्मिता है, इसका छोटा देवर जाता है किसी काम से अपनी भाभी के कमरे में, अपना फोन भूल ही आया था। तो इसने कहा कि भैया का तो फोन है ही है, भैया का फोन मुझे दे दो, मुझे फोन करना है किसी को। अब भाई किसी रिश्तेदारी में बताना होगा, किसी इंस्पेक्टर को फोन करना होगा, किसी वकील को फोन करना होगा। तो ये बोले कि भैया का फोन वहीं पड़ा है कमरे में, ले लो जाके। भैया का फोन तो हाथ नहीं लगा, लेकिन भाभी का फोन हाथ लग गया, सुस्मिता का। बॉडी पोस्टमार्टम में गई हुई है, इधर फोन पे हाथ में लगा हुआ है। अब फोन में इसने लॉक नहीं लगा रखा था, क्योंकि तुरंत चैट करके रखी थी, ये चैट करके तुरंत रखा था। उधर लाश चली गई, इधर चैटिंग हो रही थी, देख लो। चैट में जैसे उसने खोला, लॉक खोला, जैसे हल्का सा छुआ, खुल गया, पूरी व्हाट्सएप की चैटिंग खुली आ गई है। यार 6 पिल्स दे दिया, स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की दवाई दे दी, और अभी 10 दे दिया, दूध में दिया, दही में दिया है, तो सो ही नहीं रहा है, तो बेहोश ही नहीं हो रहा है। तो उधर से चैटिंग में लिखा हुआ आ रहा है कि अब इसका लगता तरीका अपनाना पड़ेगा कोई, चलो हम रात में इसको शॉर्ट सर्किट देते हैं।
आप सोच सकते हो कि ये सब मतलब क्या सुनने को मिल रहा है। हम कौन सी नगरी में रह रहे हैं? ये बुद्ध की नगरी है, ये राम की नगरी है, ये श्री कृष्ण की नगरी है, ये सती अनुसुईया की नगरी है। बताओ, नर्मदा का तो सबने सुना होगा कि नर्मदा ने कोढ़ी पति को लेकर के कैसे जिंदगी अपनी काटी है। तो ये स्टोरी है उत्तम नगर के द्वारका सेक्टर 1 की, जिसमें ये महिला सुष्मिता और इसके पति करण देव रहते थे। शादी 6 साल का बच्चा था, शादी के 8-10 साल हो गए होंगे जब 6 साल का बच्चा था। बीकॉम करी हुई सुष्मिता और इंजीनियर करण देव, जो कि नोएडा की किसी कंपनी में अभी 4 दिन पहले काम पकड़ा था। डेली नाइट ड्यूटी का करा करता था। नाइट ड्यूटी में 4 बजे जाता था, सुबह भोर के 4 बजे आ जाता था। पूरी रात सुष्मिता अकेले रहती थी छोटे बच्चे के साथ, अपना नैना लड़ गए। अब ये क्या बता रहे न्यूज चैनल वालों को कि मैंने नहीं मारा है। जैसे सोनम बोल रही मैंने राज को नहीं मारा, राजा को, वैसे उस मुस्कान बोल रही है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब मार दिया। उसी तरह ये कह रही थी कि मेरे को तो पता ही नहीं चला मैंने कब क्या कर दिया। अब बाद में जब इसको दबाव पड़ा तो बोल रही है कि मेरी गंदी गंदी पिक्चरें थी मेरे देवर के पास, चाचा के बेटे के देवर लड़के के पास, तो वो मेरे को कन्वर्ट करके एआई से न्यूड बना दिया था, गंदी फिल्म बना दिया था, और मेरे को कह रहा था मैं फेसबुक पे डाल दूंगा। अब बताओ, जिसमें सबको पता है कि फेसबुक में जैसी न्यूड फिल्म पड़ती है, जिसकी या तो फिर कोई बड़े उसका फेसबुक चलाने वाले का हो, जो बहुत मतलब 10-20 मिलियन है, उसको ऑर्डर मिला हो, ब्लू टिक मिली हो, ग्रीन टिक मिली हो, वो डाल सकता है, वो भी उसमें ब्लर करके, किसी की आइडेंटिटी छिपा करके। तो अभी बता दूं सबकी जानकारी के लिए, फेसबुक में जैसे इस तरह की पिक्चरें, इस तरह की वीडियो पड़ती है, फेसबुक लॉक कर देता है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो श्योर हो जाओ आप लोग, कोई धमकी देता है, कोई कॉल करता है, कोई सताता है, आप बोल दो जाओ डाल दो। तो अच्छा चलो ठीक है, मान लो फेसबुक पे सबको दिखता भी है, तो मृत्यु से तो कम है ना। कौन नंगा नहीं है? सब कच्छे के अंदर नंगे हैं, सब सलवार के अंदर नंगे हैं, सब कपड़े के अंदर नंगे हैं। अगर मान लो तुम्हारी नंगी फिल्म चली ही जाएगी तो मान से ही तो जाएगा, कौन सा तुम चली जाओगी। तो इस तरह से पति की तो जान बचा लेनी चाहिए। देखो ये पति है करण देव, आप देख सकते हो कैसे टाई वाई सूटेड बूटेड, चश्मा वश्मा, पूरा वकील लग रहा है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये महिम अपने पति को नींद की गोली देती है, फिर भी नहीं मरता है। तो इनकी जान में नहीं मरता, लेकिन वो मर चुका होता है, सोता है ना तभी मर जाता है। उसके बाद एक तार लेती है, तार को छीलती है, लंबा लंबा छीलती है, अंगुली में फंसाती है, फिर टेप से अंगुली में तार को एकदम चिपका देती हैं, और टेप को फिर उसको तार को ले जा करके बोर्ड के छेद में, वो तार को 2 अलग अलग करके 2 छेदों में घुसेड़ देती हैं, और उसके बाद स्विच ऑन कर देती हैं, और उस उंगली को सीने पे रख देती हैं। सीने पे बड़ा चौड़ा टेप लगा देती हैं कि सीने से हटे ना, जिससे सीने में डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होके मर जाए। बताओ, कहते हैं लक्ष्मी होती है पत्नी, यही लक्ष्मी होती है। क्या क्या तरीके अपना रही यार, इस तरह से तो कोई बड़ा भारी मर्डर भी नहीं अपनाएगा। जिस तरह से औरतें बेबहा हो रही हैं, बिल्कुल बेहिसाब हो रही हैं। ये तो सुबह उठती है तो जितने बजे वो उठता है उतने बजे नहीं उठती है, 9:30 बजे जाके चिल्ला देती नीचे, जैसे प्लान था। तो जब वो मोबाइल पकड़ता है देवर, तो मोबाइल देख के शौक डरे, ये तो मर्डर है, ये तो मर्डर है, पूरी तरह से मर्डर है, शॉर्ट सर्किट है ही नहीं। जा करके जल्दी से अपना चिल्लाता है, सबको बताता, सबका रो रो के बुरा हाल है। मैडम जी के चेहरे में ना तो सकन है, ना तो गिल्टी है, ना तो आंखों में आंसू हैं, और मैडम जी अभी भी पकड़ के नहीं गई हैं, अभी भी घर में बैठ के कप ठे कर रही मैडम जी, अभी इनको पकड़ा नहीं गया है। दूसरी बात आपको बता देना चाहूंगी, मुस्कान का कोई निपटारा नहीं। मुस्कान के पास अभी 25 वकील आ चुके, कह रहे हैं कि मुस्कान को हम बाइज्जत बरी करवाएंगे। और मुस्कान का जो पति था सौरभ राजपूत, उसके लिए भी कोई वकील नहीं आया है कि हम उसको इंसाफ दिलाएंगे। सोनम के पास डेली, सोनम के गोविंद के पास डेली फोन जा रहे हैं 2500 वकील के कि तुम्हारी बहन को मैं छुड़ा लूंगा, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो। और गोविंद सबके नंबर ब्लॉक कर रहा है, इतने तो वकील आ रहे हैं। लेकिन राजा के पास कोई वकील नहीं आया, राजा के भाई के पास, कि तुम्हारे भाई को हम इंसाफ दिलाएंगे। तो अब क्या कहोगे? देखो, डॉक्टर भगवान होता है और कानून भगवान होता है, और कौन? माँ भगवान होती है, बीबी लक्ष्मी होती है। तो अभी कानून का हाल तो देख रहे हो कि मर्डर करके सोनम अंदर है, सोनम के लिए 25 वकील खड़े हैं,
मुस्कान के लिए कितने 25, एपी सिंह भी देखो जात नाने को तैयार था, 25 वकील खड़े हैं, लेकिन बादल बाबू वहां पे जेल में बंद है। उसके लिए आपको पता, अलीगढ़ का बादल बाबू प्यार मोहब्बत में चला गया था पाकिस्तान, उसके लिए आज तक कोई वकील नहीं आया भारत से। इसी तरह सौरभ राजपूत के लिए कोई वकील नहीं आया भारत से। इसी तरह राजा रघुवंशी के लिए कोई वकील नहीं आया भारत से, क्योंकि वहां सच्चा मुकदमा, वहां कोई पैसा ही नहीं देगा। यहाँ पे इनको सोनम के बदले में तोल देंगे बोरा के बोरे। तो अभी जमानत के कागज, बहुत बड़ा हाई फाई वकील लगा हुआ है, जमानत के कागजात तैयार हो रहे हैं, जैसे जेम्स श्रीलोंग करके, और जो दूसरे तीसरे वो सब छूट गए हैं। अभी मात्र राज कुशवाहा सोनम अंदर है और बाकी सब छूट चुके हैं जमानत पे। तो सोनम की जमानत के कागज तैयार हो रहे हैं, परसों तक सुनवाई सुन रहे हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल पे, सोनम भी बाहर आ जाएगी और एक बहुत बड़ा हाई फाई वकील वो छुड़वा रहा है। तो अभी आप लोग क्या कहोगे, सोनम के लिए, सुष्मिता के लिए, ऐश्वर्या के लिए, या फिर वो काजल शर्मा के लिए, फिर अतुल सुभाष के लिए, जिनके अस्थियों के लिए उसने कसम खाई थी कि मेरी अस्थियां गटर में डालना, मुझे गंगा जी नहीं चाहिए, और इन वकीलों को मतलब श्राप दिया था। तो मतलब वकीलों को कब शर्म आएगी, डॉक्टरों को कब शर्म आएगी? क्या ये लोग भी सिर्फ डॉक्टरी इसलिए पढ़ते हैं कि पैसा घोट घोट के कमाया जाए, या फिर वकील इसलिए वकालती करते हैं कि हमेशा झूठ के साथ खड़ा रहूं? जबकि आपको पता है, जैसे वकालत वकालत में देखा होगा जब ने जो वहां पे कोर्ट में कि माता खड़ी रहती है, एक जो आंख बंद करके खड़ी रहती है तराजू लेकर के, वो कौन है? वो साक्षात देवी है, और उनका कहना यह है कि मैं आंख बंद करके हिसाब करूंगी, किसको देखूंगी, किसमें मुलहिजा माया मोह में फंसूंगी, आंख बंद कर लो। तो वकील को भी वैसे आंख बंद कर लेना चाहिए, डॉक्टर को आंख बंद कर लेना चाहिए, माया मोह, घर गृहस्थी, बीवी बच्चों से सिर्फ अपने मरीज को देखना चाहिए। तो अभी हम लोग, आप बताइए इस महिला के लिए क्या कहोगे जो अपने पति को 8-10 साल बाद शॉर्ट सर्किट करके मार देती है। चलिए